जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे क्लासेस इस समय रेगुलर चल रही हैं। रेगुलर आपको 1-2 वीडियो मिल रही है और आज हम उसी वीडियो के क्रम में एक रीजनिंग का न्यू चैप्टर मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब को शूट करने चल रहे हैं। आइए, तो बहुत छोटे क्लासेस में इसको हम स्पष्ट कर लेंगे, लंबी क्लास नहीं बनाएंगे। अप्रॉक्स 10 मिनट में ही आप इसको समझ जाएंगे। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। दर्पण में क्या होगा? एक मिरर के कॉन्सेप्ट में मिरर कहाँ पे होगा? देखिए, अगर आपको इस तरह से मिरर का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो ये दर्पण होगा, और अगर आपको ऊपर नीचे की बात कर देगा तो क्या होगा? ये जल प्रतिबिंब होगा। ठीक है, बात को हमारे समझिएगा, आप लोग भी समझिएगा बात को हमारे अच्छी तरीके से। जैसे मैंने कहा ए, इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो ए जब इसे पलटेगा तो इसका मिरर इमेज ए ही होगा। जैसे मैं कहा डी, डी का मिरर इमेज क्या होगा? तो आपको डी नहीं बोलना पड़ेगा, फिर डी का मिरर इमेज ऐसे होगा, ये वैल्यू ऐसे पलट जाएगी। अगर मैं कहता हूँ यल का मिरर इमेज क्या होगा? तो यल का मिरर इमेज ये होगा। मैं कहता हूँ टी का मिरर इमेज क्या होगा? तो टी ही होगा। मैं कहता हूँ जेड का मिरर इमेज क्या होगा? तो बहुत से लोग कहेंगे जेड का जेड होगा, लेकिन जेड का जेड ना होके ये होगा जेड का मिरर। समझिए, ये होगा। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो अब एक बात यहीं पे आपको ध्यान देना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अगर 26 अक्षरों का हम 26 अक्षरों का मैंने पूछे, जैसे 26 अक्षर कौन कौन से होते हैं पता ही होगा आपको। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ऐसे आपको 26 अक्षर। इसमें से अगर बात करता हूँ ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, कितने हो गए? 3 3 6 3 9 2 11। अंग्रेजी वर्णमाला की ये वो 11 अक्षर हैं जिनके मिरर इमेज वही होते हैं, मतलब ये बदलते नहीं। ए का मिरर इमेज ए, एच का एच, आई का आई, एम का एम, ओ का ओ, टी का टी, यू का यू, वी का वी, डब्ल्यू का डब्ल्यू, एक्स का एक्स और वाई का वाई हो जाता है, नहीं बदलते हैं। तो एग्जाम में सिर्फ इतना ही कई बार पूछ लिया है, 2-3 पेपर में पूछ ही चुका अभी तक, कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब वही होते हैं। तो आपका जवाब हुआ 11। कुछ लोग वाई को इस तरीके से बना के सोचते हैं वाई नहीं होगा, लेकिन वाई आपका ऐसे बनता है, इसलिए वाई का भी दर्पण प्रतिबिंब वाई ही हो जाता है, कोई बदलता नहीं। ठीक है, अगर आपको सी की बात करेंगे, सी बदल जाता है, याद दीजिएगा, तो सी ऐसे बन जाता है। तो ये 11 अक्षर आपको याद रहेगा। ठीक है, आइए मैं इसके 2-3 सवाल ले लेता हूँ, समझा देता हूँ, फिर दर्प जल को समझता हूँ। जैसे मैंने कहा त्रिभुज है, दिख रहा अच्छे से आपको? अगर मैं इसका मिरर इमेज पूछूं क्या होगा, तो आप त्रिभुज बना लीजिए और एक ऐसे गोला कर लीजिएगा। अब ये जो इधर डार्क है, जो इधर कलर्ड है, ये अब पलट के इधर कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, कि इधर कलर्ड हो गया, तो इस फिगर का जो मिरर इमेज होगा क्या होगा? ये होगा। अगर मैं कहता हूं इस आकृति का, बहुत लंबा हम नहीं बनाएंगे, बहुत छोटा ही वीडियो से खत्म कर लेंगे इसको। अगर मैं इसका पूछूं तो आप ऐसे बना लेंगे, बॉक्स बॉक्स के अकॉर्डिंग रहेगा। मान लीजिए छोटा है तो छोटा ही रखिए, आप बड़ा है तो बड़ा रखिए। ये त्रिभुज, बीच में त्रिभुज तो रहेगा, बट याद रखना जो इधर कलर्ड है, ये कलर्ड अब यहाँ आ जाएगा। ये भी डी, डी ये पलटेगा तो इस तरह से हो जाएगा और एक कलर्ड हो जाएगा। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा ये चैप्टर क्लियर। तो ये दर्पण जो पहला टाइप था आपका, ये दर्पण प्रतिबिंब आपको, कोई अगर आपको नहीं आता है तो क्या करिए, पेपर पे लिख के ऐसे पलट दीजिए, पेपर पे लेके पलट दीजिए, पेपर लेके पलट दीजिए। सही है। सॉरी, हाँ ये इधर हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ी सी को देख नहीं पाएंगे। यहाँ
बिल्कुल, क्योंकि ये वाली आकृति यहाँ से जितना दूरी यहाँ से होगी उतना दूरी वहां पे होगी, वहां पे। ठीक है, आइए एक सवाल और ले लेता हूँ। नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को पूछता हूँ क्या होगा, तो ये गोला वही रहेगा, ये वैल्यू यही रहेगा। ठीक है, अब ये वाली आकृति आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसका। ठीक है, सीधा सीधा से पलट जाएगा। इसी मान लिया मैं कलर कर दूंगा, यहाँ पे कलर कलर हो गया, तो ये कलर यहाँ का कलर वही हो जाएगा जहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ ए का मिरर इमेज, तो यहाँ पे कलर कर दिया थोड़ा सा, तो इसका भी अगर आप मिरर इमेज देखेंगे तो ए ही होगा, यहीं पे कलर हो जाएगा थोड़ा। तो याद रखना, अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का मिरर इमेज वही होगा। और आपको मैंने बता दिया कि मिरर इमेज का क्वेश्चन करते वक्त क्या करना होगा। कोई पेपर पे उस आकृति को बना के उसको ऐसे ही पलट दीजिएगा, तो आपको मिरर इमेज क्लियर हो जाएगा। आइए जल प्रतिबिंब क्लियर करते हैं, आपको समझाते हैं जल प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे होगा ये। तो आपके लिए मिरर यहाँ पे सीधा होता है। अब ये वाला अगर आपको जल प्रतिबिंब होगा तो आपको मिरर इस टाइप पे लगाना होगा, यानी आपकी परछाई जो होती है पानी में किस तरह से दिखती है वही है। तो मैं अगर बात करता हूँ ए ही लेता हूँ ए को, तो ए को आप जब जल प्रतिबिंब देखेंगे तो ए का फिगर ये हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ एल एल, तो ये जब पलटेगा तो कैसे हो जाएगा, सीधा सीधा पलट जाएगा। तो आइए मैं अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षर को लेता हूँ, 11 अक्षर, सॉरी 26 अक्षर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अगर मैं इनके जल प्रतिबिंब की बात करता हूं तो देखने से आपको लग जाएगा किसका बदलेगा। ए तो आपको पता ही होगा, ऐसे हो जाएगा। बी भी आपका, बी देखिए बी ऐसे होती है, एक छोटा एक बड़ा होता है, तो ए बी तो होगा ही नहीं, लेकिन सी आपका हो जाएगा। डी भी आपको वही रहेगा, ई भी वही रहेगा, एफ नहीं हो पाएगा, जी नहीं हो पाएगा, एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे नहीं होगा, के हो जाएगा, एल नहीं, एम नहीं, एन नहीं, ओ हो जाएगा। इसे बात करता हूं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए, तो देखिए पी बदल जा ही जाएगा, इसमें भी सब ये भी टी ही हो जाएगा, एक आपको यहाँ पे एक्स मिल जाएगा। तो एक बार गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, सॉरी मुझे लगता है, सॉरी ये नहीं होगा, तो 3 3 6 1 7 और 1 8। तो याद रखना, जेड नहीं बदलेगा, आपको याद रखना होगा सी डी ई एच आई के यू ओ है, ओ और एक्स, 8 ही तो होंगे, दिख रहा है ये आ रहा है उसमें। ठीक है, जेड नहीं होगा, अच्छा जेड नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वाई जेड की बात करता हूँ तो ये नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा ऐसे हो जाएगा, इसलिए होगा नहीं। तो ये देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था 11 होता है, दर्पण प्रतिबिंब में 11 और जल प्रतिबिंब में कितने होते हैं, 8। एक बार मैं इन अक्षर को फिर से रख लेता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहां तक आ रहा है, यहां तक आ जाएगा, ठीक है, और यहां तक इसको ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है, तो अगर मैं मिरर इमेज की बात करता हूं, और वाटर इमेज की बात करता हूं,
तो आपको पता होगा ये मिरर कॉन्सेप्ट होगा और ये वाटर कॉन्सेप्ट होगा। चलिए स्पष्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था, लगातार मैं 11 अक्षर को लिख देता हूँ जो भी है इसके, और इसके मैं भी यहाँ पे 8 अक्षर को लिख दूंगा। चलिए बताइए, ए का ए ही होगा, बी बदल जाएगा, सी बदल जाएगा, डी बदल जाएगा, ई बदल जाएगा, एफ जी एच, एच का एच होगा, आई का आई होगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी आ रहा है नीचे तक, वी, तो देखिएगा डब्ल्यू एक्स वाई। याद रखिएगा ये वो आकृतियां हैं, ये वो अक्षर हैं 11, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, जिनका मिरर इमेज वही होता है। अब आते हैं वाटर इमेज पे। तो वाटर इमेज तो ऊपर लिखा हुआ, लिख देता हूँ सी डी, थोड़ा मार्कर कर लीजिए ना, है सी डी ई एच आई के ओ एक्स। तो मिरर का इमेज का 8 और वाटर इमेज की, सॉरी, मिरर इमेज का 11 और वाटर इमेज का 8, ये नहीं बदलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों नहीं बदलते। तो वो अक्षर 4 होते हैं। देखिए दोनों में समान होते हैं। अच्छा, आप कॉपी करेंगे तो ये सी है, सी दोनों जगह मिल जाएगा, डी ई एच आई के ओ एक्स, सी डी ई एच आई के ओ एक्स, ये आपका वाटर का हो गया। आइए यहां से मिलाइए, ए उसमें नहीं मिल रहा है, एच आई, तो पहला आपका एच यहां भी है, एच वहां भी है, तो मुझे लगता है एच, एच जो आकृति आपकी मिलेगी ये मिरर के लिए भी है और ये वाटर के लिए भी है। दूसरी आकृति आई है, तीसरी आकृति की बात करेंगे तो वहां पे आप देखिएगा ओ है, और चौथी आकृति की बात करेंगे तो एक्स है। तो ऐसे 4 अक्षर एच आई ओ एक्स, एच आई ओ एक्स, ये 4 अक्षर ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज और वाटर इमेज नहीं बदलता है, एच आई ओ एक्स। और वाटर इमेज सी डी ई एच आई के ओ एक्स, वाटर इमेज का 8 होगा और मिरर इमेज का 11 होगा, और ऐसे 4 अक्षर एच आई ओ एक्स होंगे जिनका मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों वही होता है, ये लोग बदलते ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और क्वेश्चन की बात करता हूं तो एक दो मैं क्वेश्चन लेता हूं, फिर इस टाइप को यहीं पे एंड कर देता हूं। ये मिरर का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको मिरर में पूछूंगा तो आप त्रिभुज बना लेंगे और ये इधर हो जाएगा, बस ऐसे पलट जाएगा तो इधर आ जाएगा, इसका मिरर हो गया। अगर मैं इसका वाटर पूछूं तो ये आकृति कुछ ऐसे बनेगी। हमें लगता है कि ये मिरर इमेज और ये वाटर इमेज आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन लेके आएंगे, 10-20 क्वेश्चन लेके आएंगे एग्जाम के, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या होता है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, कहीं वीडियो में अगर आपको सुनने में कहीं दिक्कत आई हो या वीडियो में कहीं आपको समझ ना आया हो तो फिर से बता देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से 11 अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता है। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से 8 अक्षरों का
जल प्रतिबिंब नहीं बदलता है। और अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों बराबर होता है। और आपको अगर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट पूछेगा तो कोई शेप का अगर पूछे तो उसका मिरर इमेज जानने के लिए उस शेप को अगर अपने कागज पे बना के आप ऐसे पलट दे रहे हैं तो जो आकृति दिखाई देगी उसके मिरर इमेज कहलाएगी। और वाटर इमेज की बात करते हैं तो उस आकृति को लेके उस आकृति को ऊपर की तरफ पलट देना वाटर इमेज प्राप्त हो जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।